हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक हमारे बेरोजगार युवा साथी का डीवी स्कीम को लेकर के एक कविता है, उसे ज़रूर सुनिएगा। आपको पता है कि यूपी त्रिपल आयोग द्वारा जो 1262 पदों के लिए एग्ज़ाम कराया गया था, उसका प्री मेंस और टाइपिंग हो चुका है। जो भी साथी हमारे डीवी कराने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेष है आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो। और ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है, उन सभी भाइयों यारों दोस्तों के लिए है जो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं। उन सभी साथियो62 से एक निवेदन है कि अगर आप सेम ग्रेड पे पर किसी भी पोस्ट के लिए सेलेक्टेड है, कहीं भी सेलेक्टेड हैं, तो आप जूनियर असिस्टेंट 1262 पद की डीवी ज़रूर स्किप करें, क्योंकि एक गरीब बेरोज़गार की पीड़ा सब लोग नहीं समझ सकते हैं। आपको पता होगा कितनी मेहनत परिश्रम के बाद आप कहीं सेलेक्ट हुए हैं। उसी तरह आज का हर एक बेरोज़गार युवा दिन रात मेहनत परिश्रम कर रहा है एक छोटे से नौकरी के लिए। प्री पास हो रहा है, मेंस पास हो रहा है, डीवी करा रहा है और उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक भर्ती के 3-4 स्टेज पास होने के बाद भी उस बेरोज़गार की सांस अटकी हुई है कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। और ये नौकरी सिर्फ एक बेरोज़गार युवा की बात नहीं है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार है, उसके माँ बाप के सपने हैं जो आँखों में एक उम्मीद लिए राह देख रहे हैं कि उनके बेटे बेटियों का सिलेक्शन हो जाए। आज जो बेरोज़गारी का हालत है वो हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देख रहा है। सरकारें जो बेरोज़गारी की दर 3.2% दिखा रही है, वो बस एक कागजी दावे हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। अदम गोंडवी जी की कुछ लाइनें हैं इस कागजी दावों को लेकर के। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो वही हालत है आज की सरकारें जो दावा पेश कर रही है कि बेरोज़गारी बहुत कम हो गया है, बेरोज़गारी 3.2% रह गया है। तो ये बस एक कागजी दावा है, हकीकत तो हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देख रहा है कि क्या हालत है आज के युवाओं की। जूनियर असिस्टेंट का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये 7 मई तक चलेगा, ये डेट है। लास्ट में एक बार और हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जूनियर असिस्टेंट 1262 पद का दूसरे पदों पर सेलेक्टेड सभी भाई बंधु दोस्त यार डीवी स्किप जरूर करें और हमारे साथी का कविता जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 1262 के समस्त अभ्यर्थियों की ओर से अपने सेलेक्टेड भाई बहनों को एक कविता समर्पित करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इस कविता में अपने कुछ भाइयों की वास्तविक परिस्थितियों का रेखांकित करने का मैंने प्रयास किया है। मैं आपका ये निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि उनकी जो परिस्थितियां हैं उनको जानने के बाद आप डीवी कराएंगे अथवा नहीं कराएंगे। एक बार विचार अवश्य करिएगा। कविता प्रस्तुत करता हूं कि सर्वप्रथम तो धन्यवाद करता हूं भाई बहनों का। सर्वप्रथम तो धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों का, जो टंकर को छोड़ दिए थे मानवता के गहनों का। हम आजीवन ऋणी रहेंगे जो उपकार किया तुमने, कई अधूरे सपनों को मानो साकार किया तुमने। लेकिन भैया क्या बतलाऊं, सपना अब भी आधा है, लक्ष्य भेदने निकला हूं मैं लेकिन अब भी बाधा है। अपने ही कुछ भाई बहन जो टंकर दे करवाए थे, बोला था यूं ही जाऊंगा अनुभव लेकर आए थे। तो भैया करबद्ध निवेदन करके तुमसे बोल रहा, विनत भाव से नतमस्तक हो अंतस के पट खोल रहा। टंकर का अनुभव लेना था, अनुभव आप ले चुके हो। टंकर का अनुभव लेना था, अनुभव आप ले चुके हो। अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण आप दे चुके हो। भैया अब ये वक्त नहीं है कोई दिखावा करने का, हम सब के करुणा भावों से कोई छलावा करने का। भैया आखिर क्या मिल जाएगा डीवी करवाने से, उम्मीदों के दिए बुझाकर अंधियारा कर जाने से। उम्मीदों के दिए बुझाकर अंधियारा कर जाने से। आपके लिए तो ये डीवी चंद पलों की खुशियां हैं, आपके लिए तो ये डीवी चंद पलों की खुशियां हैं, आपके लिए तो ये डीवी चंद पलों की खुशियां हैं।
लेकिन भैया हमसे पूछो मेरे लिए रोटियां हैं, लेकिन भैया हमसे पूछो मेरे लिए रोटियां हैं। संघर्षों से जड़े हुए मोती की माला मत छीनो, संघर्षों से जड़े हुए मोती की माला मत छीनो, संघर्षों से जड़े हुए मोती की माला मत छीनो। मेरे भैया एक गरीब से अपनी वाला मत छीनो, मेरे भैया एक गरीब से अपनी वाला मत छीनो, मेरे भैया एक गरीब से अपनी वाला मत छीनो। कसम खा रहा हूँ भैया सच बात बताता हूँ तुमको, कसम खा रहा हूँ भैया सच बात बताता हूँ तुमको। धुंधली आंखों में छिपती सच्चाई दिखाता हूँ तुमको। एक भाई हैं जिनकी माँ का ब्रेन ब्लॉक हो रखा है, और पिताजी वृद्ध हो गए मानो सब खो रखा है। माँ जी को अब सरकारी से प्राइवेट में लाना है, कुछ दिन साथ गुजार सके वो उचित इलाज कराना है। तो भैया ये पुण्य कमाने का एक अद्भुत अवसर है, उस माँ को कितना जीना है ये भी तुम पर निर्भर है, उस माँ को कितना जीना है ये भी तुम पर निर्भर है। हार हार कर हार गया वो विजय सुधा पी लेने दो, हार हार कर हार गया वो विजय सुधा पी लेने दो, हार हार कर हार गया वो विजय सुधा पी लेने दो। भैया एक माँ को अपने बेटे के संग जी लेने दो, भैया एक माँ को अपने बेटे के संग जी लेने दो, भैया एक माँ को अपने बेटे के संग जी लेने दो। कितने और उदाहरण लाऊं पीड़ाओं का छोर नहीं, हम में और आप में से हैं ये भाई कुछ और नहीं। एक मित्र पापा को लेकर 6 सालों से पड़ा हुआ, अस्पताल में राम सरीखा पितृ भक्त वो खड़ा हुआ। काफी दिन वो कोमा में थे अब तक बोल नहीं पाते, भावों का सिंधु उमड़ता है पर मुखपट खोल नहीं पाते। उस बच्चे का दिल रोता है पापा एक बार बोलो, उस बच्चे का दिल रोता है पापा एक बार बोलो। एक बार बेटा कहने को इन अधरों का पट खोलो, एक बार बेटा कहने को इन अधरों का पट खोलो। कर्ण सरीखा भैया तुम भी महादान दे सकते हो, कर्ण सरीखा भैया तुम भी महादान दे सकते हो, कर्ण सरीखा भैया तुम भी महादान दे सकते हो। भैया तुम उसके पापा को भी जुबान दे सकते हो, भैया तुम उसके पापा को भी जुबान दे सकते हो, भैया तुम उसके पापा को भी जुबान दे सकते हो। एक भाई है इस भर्ती में जिनकी उंगली 5 नहीं, एक भाई है इस भर्ती में जिनकी उंगली 5 नहीं। ईश्वर ने कुछ छीन लिया था पर प्रतिभा को आंच नहीं। सोचो भैया 2 उंगली से कैसे टंकड़ पास किया, आंसू निकले उंगली कापी मेहनत पर विश्वास किया। उस अपने भाई की खातिर डीवी नहीं छोड़ सकते, उस अपने भाई की खातिर डीवी नहीं छोड़ सकते। निराधार उपलब्धि से क्या नजरें नहीं मोड़ सकते, निराधार उपलब्धि से क्या नजरें नहीं मोड़ सकते। मानवता और दया धर्म को आप नहीं आंकेंगे क्या, मानवता और दया धर्म को आप नहीं आंकेंगे क्या। कैसे भर लोगे प्रपत्र को हाथ नहीं कांपेंगे क्या, कैसे भर लोगे प्रपत्र को हाथ नहीं कांपेंगे क्या, कैसे भर लोगे प्रपत्र को हाथ नहीं कांपेंगे क्या। ये तो भैया चंद उदाहरण हैं अनगिन पीड़ाओं के, ये तो भैया चंद उदाहरण हैं अनगिन पीड़ाओं के, वरना कितने टूटे सपने माता और पिताओं के। एक बार इस महापुण्य हित अपना पावन मन दे दो, एक बार इस महापुण्य हित अपना पावन मन दे दो। जिंदा लाश बने बैठे हम भैया तुम जीवन दे दो, जिंदा लाश बने बैठे हम भैया तुम जीवन दे दो, जिंदा लाश बने बैठे हम भैया तुम जीवन दे दो। अंतिम यही निवेदन करके विदा आपसे लेता हूँ, अंतिम यही निवेदन करके विदा आपसे लेता हूँ। भैया डीवी मत करवाना लाख दुआएं देता हूँ, भैया डीवी मत करवाना लाख दुआएं देता हूँ, लाख दुआएं देता हूँ, लाख दुआएं देता